आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेसिस्टेंस पर। तो आइए देखते हैं। सपोज, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई में इससे क्वेश्चंस आते हैं। सपोज आर नॉट इज इक्वल टू resistance of conductor at 0 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा रेसिस्टेंस कितना है, आर नॉट। आर इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट थीटा डिग्री सेल्सियस। मतलब कुछ हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, 0 से कहां पहुंच गया, थीटा पर, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया। यानी कि रेसिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में क्या इंक्रीमेंट हुआ, तो आर माइनस आर नॉट, इसी को हम क्या कहेंगे, इंक्रीज। मतलब कि ये हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो हमारा टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस था तो रेसिस्टेंस कितना था, आर नॉट। जब टेम्परेचर बढ़ गया मतलब 0 से कहां पहुंचा, थीटा डिग्री सेल्सियस पर, तो रेसिस्टेंस हमारा हो गया आर। यानी कि हमारे रेसिस्टेंस में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे, आर माइनस आर नॉट कह देंगे। यानी हमें अब देखना होगा इंक्रीजेज इन रेसिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। इंक्रीजेज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला नंबर, आर नॉट। इनिशियल में कितना हमारा रेसिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड, इंक्रीजेज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेकेंड नंबर, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। यानी कि हम लिख सकते हैं आर माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट इंटू डेल्टा थीटा। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम यहां पर होता है अल्फा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रोपोर्शनल है और ये क्या है, अल्फा है। दोनों एक ही जैसा लगता है लिखने में, लेकिन आप इसको अलग अलग समझिएगा। ये एक कांस्टेंट आता है, इसके बारे में बताएंगे अभी। यानी क्या हो जाएगा, आर नॉट इंटू डेल्टा थीटा। अगर ये आर नॉट इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अल्फा, इसका नाम क्या है, अल्फा। अल्फा आर नॉट डेल्टा थीटा प्लस आर नॉट। यानी आर इज इक्वल टू, आर नॉट कॉमन ले लें तो डायरेक्ट लिख दे क्या, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये हमारा हुआ फॉर्मूला। इतना आप राइट डाउन कीजिए, उसके बाद इसके बारे में और ज्यादा जानना है। ये फॉर्मूला आया हमारा कितना, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये रेसिस्टेंस चेंज करने का फॉर्मूला है। इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब हम लोग अल्फा के बारे में जानते हैं, जो हमारा कांस्टेंट आया, वेयर अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसका, रेसिस्टेंस का। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये हमारा आता है कोफिशिएंट। इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, घबराने का जरूरत नहीं है। यानी अल्फा को हम लोग कह सकते हैं, अल्फा इज डिफाइन एज द क्या हो जाएगा, अल्फा को अगर डिफाइन करें तो हम मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, यहां से देखिए, आर माइनस आर नॉट बाई आर नॉट डेल्टा थीटा। नहीं समझ में आया, अच्छा ये यहां आइए। सबसे पहले बात हम क्या लिखे थे हम लोग, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा
आर नॉट डेल्टा थीटा, ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन से लिख कर आया था। यानी कि यहां पर ही हम चेंज कर लेंगे, इसको इधर ला देंगे, यानी अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट बाई आर नॉट डेल्टा थीटा। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस यानी ओम बाई ओम इनटू केल्विन। ओम ओम कैंसिल, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, नीचे रेसिस्टेंस यानी क्या, केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। वैसे एसआई का बात करेंगे तो यहां पर केल्विन हो जाएगा। चलिए इसे आप राइट डाउन कीजिए। अगर अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, मेटल है। ठीक, अगर अल्फा का वैल्यू नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कॉपी पर। इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ये फॉर्मूला जो हम लोग का आया है आर इजकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा जो आया है, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। इतना बात आप लिखिए। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर बी डबल इट्स रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कह रहा है कि हमारे पास जो R1 है, ठीक, ये 0 डिग्री सेल्सियस का डबल हो जा रहा है, यानी 2R0 है। R0 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर वुड द रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर बी डबल, मतलब किस टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस का जो रेसिस्टेंस है वो डबल हो जाए। यानी कि R1 सपोज मान लेते हैं हमारा थीटा डिग्री सेल्सियस है, और जो R0 है वो कहाँ का है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बोला जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो डबल हो जाए किस टेम्परेचर पर। यानी ये लिख लेने के बाद हमें और बात एक दिया हुआ है, यहाँ गिवन लिख लेंगे। गिवन अल्फा इजकल टू 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इजकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, यानी कि आर का वैल्यू हम कितना लिख दें, या R1 का वैल्यू 2R0, यहां पर R0 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इतना समझ आया। और डेल्टा थीटा का मतलब क्या हुआ, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा की जगह पर थीटा माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आया, चेंज इन टेम्परेचर है थीटा। तो आर ये कट जाएगा, यानी ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये 2 माइनस 1 इजकल टू 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू थीटा। यानी कि 1/3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इजकल टू थीटा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। थीटा का वैल्यू लगभग आ जाता है 256 डिग्री सेल्सियस। 256 डिग्री सेल्सियस पर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना टेम्परेचर था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, डबल। अगर 2 ओम है तो वो हो जाएगा 4 ओम। ये जो टॉपिक है, सिमिलरली जो अभी हम लोग पढ़े हैं, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, वैसा ही है रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो उस वाले में आपको अगर याद होगा तो ये फॉर्मूला आया था आर इजकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करने का फॉर्मूला था। सिमिलरली इसी तरह रेसिस्टिविटी के बारे में अगर लिख देते हैं, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करेगा, तो रो इजकल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा के ऊपर बार। यहाँ कांस्टेंट का बस सिंबल चेंज हो जाता है। देखिए सेम वही है, आर के जगह पर रो लिखे हैं, आर नॉट के जगह रो नॉट लिखे हैं, 1 के जगह 1 और अल्फा के जगह सिर्फ चेंज हुआ है। और यहाँ पर डेल्टा थीटा या डेल्टा टी आप लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि जो यहाँ पर अल्फा का बार आया है, अल्फा का बार, यहाँ पर इसका नाम क्या था, यहाँ पर इसका नाम बताइए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
रेसिस्टेंस था, ठीक। यहां पर इसका नाम हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। सेम वैसा ही है जैसा कि हम लोग रेसिस्टेंस वाले में पढ़े थे। ये पार्ट रेसिस्टेंस का है, ये पार्ट रेसिस्टेंस का है और ये पार्ट रेसिस्टिविटी का है। अगर हम इसको वैसे लिखे जैसे इसमें अल्फा का वैल्यू आया था, अल्फा का फॉर्मूला R माइनस आर नॉट बाई आर नॉट डेल्टा थीटा, ये अल्फा था। तो यहाँ पर अल्फा बार हो जाएगा क्या, रो माइनस रो नॉट बाई रो नॉट डेल्टा थीटा। यहाँ अल्फा न बार और यहाँ पर अल्फा, देखिए ये सेम वैसा ही है, तो आप इसको समझ जाइए। बहुत ही छोटा टॉपिक है मोबिलिटी, इसका पूरा नाम है मोबिलिटी ऑफ करंट कैरी। मोबिलिटी क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो मोबाइल का मतलब होता है घूमना या चलना। मोबिलिटी ऑफ करंट मतलब करंट चल रहा है किसी कंडक्टर में, तो करंट चल रहा है। तो अगर हम बात इसको करते हैं, समझने की बात करते हैं, तो मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है, दो कंडक्टर है, दोनों को हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, इसको और इसको दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसका ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है मतलब इसका लो है और इसका क्या है, ज्यादा है। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास करेंगे, मतलब तेजी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अस्ट्रो मतलब तेज होगा। और तेज होने का मतलब क्या कि उसका जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो इधर फोर्स से ही आता है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फोर्स, तो फोर्स इसका ज्यादा होगा, इधर इलेक्ट्रॉन जल्दी दौड़ रहे होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या धीरे धीरे दौड़ेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इसी को कहते हैं मोबिलिटी, मतलब करंट कितना दौड़ेगा। तो करंट हमारा जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब मोबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा उसका करंट ज्यादा यानी मोबिलिटी ज्यादा। यानी कि मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज the ratio of drift velocity को क्या करेंगे, VD to the applied electric field अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या, इसे, यानी मोबिलिटी म्यू इजकल टू VD बाई ई, इसी को मोबिलिटी कहते हैं, यही मोबिलिटी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं चुका चुकी, VD इजकल टू E T बाई M, ठीक है, यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इजकल टू E T बाई M बाई E, ये E कट जाएगा, यानी कि मोबिलिटी इजकल टू E बाई M, यही मोबिलिटी का फॉर्मूला हुआ। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, यहां से ऐसा यूनिट निकाल लेंगे, ऐसा यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या, तो हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड। और इसका E का ऐसा यूनिट क्या, E इजकल टू न्यूटन पर कूलम, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को कहते हैं E। अगर हम इसको लिख लें अच्छे से तो हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड इंटू न्यूटन और ऊपर में क्या, कूलम। इसको, इसका डायमेंशन आप लोग लिख लीजिएगा, इतना आप तेज है, ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक छोटा है लेकिन बड़ा धमाका करता है। कितने बार एग्जाम में बिहार बोर्ड, CBSE, यूपी बोर्ड में पूछा गया व्हाट इज मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है और इसका डायमेंशन पूछा गया है। तो आप इसे जरूर से जरूर नोट कीजिए, ये छोटा है लेकिन धमाका बड़ा करता है।